अपनी जान पर जितना चाहो खर्च कर लो, क्योंकि वो आपका माल है। लेकिन अपनी जात के अलावा उसमें दूसरों के कुछ हुकूक हैं जो आपने अदा करने हैं। आपको अल्लाह ने ये इजाजत नहीं दी है कि आप उस माल को सारे के सारे को अल्लाह की राह में दे जाए। मैं अल्लाह की राह में देने का इसलिए जिक्र करता हूं, हम लोग अल्लाह की राह में तो नहीं देते हैं। हमारा ये वतीरा, ये रवैया होता है कि अगर किसी की एक बेटी है तो मरने के बाद उसकी जायदाद का आधा हिस्सा बेटी को मिलना है, बाकी आधा उसके भाइयों को जाना है। और ये इंसान सोचता है कि ये आधा मेरे भाइयों को क्यों जाए। वो किसी न किसी तरीका से वो भी अपनी बेटी को घेर घार कर दे देता है। कुछ जायदाद तो अपनी बेटी के नाम लगवा दी, कुछ नवासों के नाम लगवा दी, कुछ दामाद को दे दी, ताकि जो मेरे भाई हैं उनको मेरी जायदाद से कुछ ना मिले। जो खूनी रिश्तेदार हैं उनका हमारे माल में अल्लाह ने हक रखा है। जहां अल्लाह ताला ने जायदाद की तकसीम का ज़ाब्ता बयान किया है, बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, तिल का हुदूदुल्लाह वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। ये अल्लाह की हदें हैं, इनको क्रॉस नहीं करना है, इनसे तजावुज नहीं करना है। जो अल्लाह की हदों को क्रॉस करेगा, इनसे तजावुज करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम में झोंक देगा। अल्लाह के हुदूद को क्रॉस करने का क्या मतलब है कि ये जायदाद जो है हम अपनी जात पर जितना चाहे खर्च कर लें, उम्रा करें, हज करें, लेकिन अपनी जात के अलावा हम आजाद नहीं है कि जहां चाहे खर्च करते फिरे। 3 सहाबी तो रिकॉर्ड पर हैं, उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये इजाजत मांगी थी कि हम साहबे जायदाद हैं, हमारे वरसा में से कोई हमारा नजदीकी नहीं है। किसी ने कहा कि मेरी एक बेटी है, वो खाते पीते घराने में उसकी शादी हुई है, उसको मेरे माल की जरूरत नहीं है। क्या हम अपनी सारी जायदाद को अल्लाह की राह में दे सकते हैं? 3 सहाबा किराम, काब बिन मालिक, लबाबा बिन मुनजिर और साद बिन अबी वक्कास, ये 3 सहाबी तो रिकॉर्ड पर हैं। इन तीनों ने इजाजत मांगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमें इजाजत दें, हम सारी की सारी जायदाद को अल्लाह की राह में दे दें। काब बिन मालिक गज़वा तबूक से पीछे रह गए थे, नीयत की खराबी की बिना पर नहीं, सुस्ती की वजह से पीछे रह गए। अल्लाह ताला ने उनका नोटिस लिया है, उसका बाइकाट किया गया, सोशल बाइकाट किया गया, जिसका कुरान करीम में जिक्र है। काब बिन मालिक की जब तौबा अल्लाह ने कबूल की है, उस जंगे तबूक से पीछे रहने की, सुस्ती दिखाने की, तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, इस तौबा के नतीजे में मैं अपनी सारी जायदाद को अल्लाह की राह में देना चाहता हूं। आपने फरमाया कि नहीं, सारी जायदाद मुझे अल्लाह की राह में देने की इजाजत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तीसरा हिस्सा दे सकते हो। अगर तुम्हारी जायदाद 3 लाख है
तो 1 लाख तुम्हें अल्लाह की राह में देने की इजाजत है, 2 लाख तुम अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए रख। काब बिन मालिक, लबाबा बिन मुनजिर, उनकी भी अल्लाह ताला ने तौबा कबूल की थी, उन्होंने भी इजाजत मांगी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने उसको भी इजाजत नहीं दी। साद इब्न अबी वक्कास वो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, मैं साहबे जायदाद हूं, मालदार हूं, मेरी एक बेटी है और वो भी खाते पीते घराने में उसकी शादी हुई है, क्या मैं अपनी जायदाद को अल्लाह की राह में ना दे जाऊं? आपने फरमाया कि नहीं, तुम ज्यादा से ज्यादा 3रा हिस्सा अल्लाह की राह में दे सकते हो, 3रे से ज्यादा नहीं। आपने बल्कि फरमाया बसुल्स व तसीर, ये 3रा भी ज्यादा है, ये तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है। तुम ये मत ख्याल करो कि ये मैंने अपनी जहानत के बलबूते पर, अपनी मेहनत से, अपनी कुव्वत बाजू से कमाई की है, लिहाजा इसमें तसर्रुफ करने का मुझे इख्तियार है। तुम सारी की सारी जायदाद को अल्लाह राह में नहीं दे सकते हो। लबाबा बिन मुनजिर, काब बिन मालिक, साद इब्न अबी वक्कास, ये 3 सहाबी तो रिकॉर्ड पर हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इजाजत मांगी थी कि हमें सारा माल अल्लाह की राह में देने की इजाजत दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी है। हम लोग क्या करते हैं? अल्लाह की राह में देने की हमें हिम्मत नहीं होती है। बेशक हम लाखों की जायदाद के मालिक हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में उनसे देने का मुतालबा किया जाता है तो वो नाशुक्री पे उतराते, ये घर का सर्कल ही बड़ी मुश्किल से चलता है। हम अल्लाह की राह में कहां से दें? ये दाल दलिया ही होता है बस। ये देखने में हम नजर आते हैं कि बड़े मालदार हैं, हमें पता है किस तरह सर्कल घर का चल रहा है। हम अल्लाह की राह में देने के रवादार नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे भाइयों को जाना है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जीते जी हम अपनी जायदाद को ठिकाने लगा दें। बेटी को दे दें, दामाद को दे दें, नवासे को दे दें, नवासों